मांगल जाला मगर नहीं कह के कहीं से हाँ फिर ओकर बाद जाके भुला जाइए। मतलब खाली वोट के समय लोग आते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे 2013 से बना हुआ है बारात घर। यहाँ पे 2026 हो गया, अभी एक बार भी मरम्मत नहीं हुआ है। हम लोग निषाद समाज से आते हैं, अभी क्या करेंगे ना कोई काम सभी लोग निषाद हैं। हाँ, सभी लोग निषाद हैं, सभी लोग। देखिए ये अभी कभी कहाँ बना है, कभी नहीं बना। लेकिन आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया, जिसको वोट करते हैं कभी मांग नहीं किया कि आप बनवाइए इसको। उनको करना चाहिए ना। नहीं आपको बोलना भी तो चाहिए। बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं। नहीं बनता तो आपके सामने दिखता ना। 2013 में बना है, 13 दूना का 26 यानी कि 12 साल हो गया। बट 12 साल में कभी कुछ नहीं हुआ है ना। पूरा कहाँ पानी पीता था भाई। नमस्कार साथियों, मैं रवि और आप देख रहे हैं इंडिया मिरर वॉइस। साथियों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में और ग्राम कुंडा खुर्द में। यहाँ की समस्या अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बना है लेकिन सुचारू रूप से चालू कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जानते हैं कि सरकार गांव घर में बेटियों बहनों के लिए बारात घर बनाती है, जहाँ पे लड़कियों की शादी व्यवस्था होती है और यहाँ पे बारात ठहरता है। लेकिन आप ज़मीनी हकीकत में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, सिर्फ कूड़े का एक अंबार है। और यहाँ से लोगों से पूछेंगे हम कि कब से बना है और कब से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे 2013 से बना हुआ है बारात घर। यहाँ पे 2026 हो गया, अभी एक बार भी मरम्मत नहीं हुआ है। और ये बारात घर का देख लीजिए, आप दिखा दीजिए भैया इसको। और ये सेंसेबल देखिए, कम से कम साल भर से बिगड़ा हुआ है। हट भाई हट, कम से कम साल 1.5 साल से बिगड़ा हुआ है। अभी इसको भी बनवाने का कोई स्कोप नहीं है, कोई नहीं बनवा रहा है इसको। देखिए आप यहाँ की सच्चाई देखेंगे तो सच में यहाँ पे हकीकत बयां कर रहा है, कुछ छुपाने लायक नहीं है। अपने आप आपको दिखेगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। देखिए जो पीछे हेडपंप है, इसी देखिए पंप से यहाँ की व्यवस्था ये थी कि जो बारात घर जो बारात आएगी उसको पानी पिलाने की व्यवस्था है और इसी से पूरा गांव पानी पीता था ना भैया? हाँ पीता था सब भाई। लेकिन इस टाइम कितने दिन से खराब है भैया? तकरीबन हो गया साल भर से तकरीबन खराब हो गया, 1.5 साल से खराब है पड़ा है। ऐसे खड़ा है तो कचरा देख लीजिए कितना कचरा है। न कभी म्यूनसिपालिटी का आदमी, न कभी सफाई कर्मी, न PWD वाला, कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे जो निषाद लोग हैं, बहुसंख्यक समाज है। आप लोग, हम लोग निषाद समाज से आते हैं, अभी क्या करेंगे ना कोई काम। सभी लोग निषाद हैं। हाँ सभी लोग निषाद हैं, सभी लोग। देखिए हम आते हैं कि बुजुर्ग से पूछते हैं कि दादा ये कब से निर्माण हुआ है बारात घर का? बहुत दिन से निर्माण हुआ, बहुत दिन से निर्माण। कभी बना कि नहीं बना? ये अभी कभी कहाँ बना है, कभी नहीं बना। नहीं। लेकिन आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया, जिसको वोट करते हैं कभी मांग नहीं किया कि आप बनवाइए इसको। उनको करना चाहिए ना। नहीं आपको बोलना भी तो चाहिए। बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं। नहीं बोलना बहुत जरूरी है। देखिए हम सोचेंगे कि यहाँ पे जितने भी युवा लोग हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, उतना सब आदमी निर्भर नहीं रहता है बात करने में। ठीक है, तो थोड़ा हिचकिचा जाता है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या करूँ। ठीक है ना। देखिए आप इसीलिए देखिए यहाँ पे जितने भी युवा हैं, अब आप लोग दूसरे की बात छोड़िए, आप लोग देखिए खुद एक्टिव हैं। आपका नाम? चंदन साहनी। चंदन साहनी। आप जिम्मेदारी समझते हैं ना कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। अगर कुछ लोग नहीं बोल पाते तो आप लोग बोलेंगे ना? हाँ बोल लेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए अभी इसके संबंध में संबंधित अधिकारी से बात किया गया तो बता रहे कि सन 2020 में बारात घर के लिए, ये बारात घर है, इसके लिए बता रहे थे कि 3.5 लाख रुपए पास हुआ था। अब बना नहीं बना, यहाँ पे गांव वाले भी जिम्मेदार हैं। आप लोग हैं? अरे नहीं बना कुछ, लेकिन बनता हमारा बनता तो आपके सामने दिखता ना। 2013 में बना है, 13 दूना का 26 यानी कि 12 साल हो गया। बट 12 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, ना बाउंड्री हुआ ना कुछ। थोड़ा अच्छा एक अपना जो कौन से विधायक थे साधना सिंह जी, उनके द्वारा थोड़ा एक किया गया था पानी का निर्माण, बट लेकिन ये भी बंद हो गया पिछले। और आप आइए नजदीक से थोड़ा दिखा दीजिए, बंद हो गया कि देखिए जहाँ पे पूरे गांव के लोग पानी पिया करते थे उसकी कंडीशन क्या है। ग्राम पंचायत आज देख लीजिए, इसको बोरी से इसको बांध कर इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये बना नहीं है और यहाँ पे पानी नहीं पीता है। पानी आता था, लेकिन एक समय ऐसा था कि यहाँ पे कम से कम पूरा गांव पानी पीता था। पूरा गांव पानी पीता था भाई, पूरा गांव। लेकिन आज 1 साल से पूरा ठप है। अगर आप यहाँ पे व्यवस्था देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि जैसे बारात घर ना हो और एक कूड़े का अंबार हो। और आप नजदीक से आइए, वहाँ पे दिखाइए जहाँ पे पानी टंकी है। कभी PWD कभी यहाँ पे निरीक्षण करने नहीं आता है कि साफ सफाई, चलो चाहे बारात घर है तो थोड़ा इसको बाउंड्री करा दिया जाए या तो कुछ किया जाए। कचरा का ढेर। दादी ये कौन सा जगह है? बारात घर है कि नहीं? हाँ बारात घर है ना कहीं बारात घर लिखा है ना कुछ है, काफी जर्जर स्थिति में है और यहाँ पे खाली कूड़ा है। नहीं आप लोग कभी मांग नहीं करती हो कि नहीं? मांगल जाला मगर नहीं कह के कहीं से हाँ फिर ओकर बाद जाके भुला जाइए। मतलब खाली वोट के समय लोग आते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ के देखिए सारे लोगों में गुस्सा है कि सारे लोग देखिए वोट के टाइम पे आते हैं। और इधर देखिए आप किस तरीके से देखिए यहाँ पे कूड़ा कचरा है। और आप यही समझ लीजिए कि यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास खेत खलियान नहीं है। नहीं ज्यादा लोगों के पास तो नहीं है यहाँ पे कोई, मतलब ऐसा कोई कुछ मैदान भी नहीं है। जैसे शादी विवाह का वो जैसे सिस्टम हो, शादी विवाह करने में बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ होता है। और ये सब इसमें क्या शादी विवाह होगा, देखिए पंचायत ये पूरा बारात घर है, इसमें देखिए यहाँ पे जितना भी युवा है देखिए सरकार इसीलिए बनवाई है ताकि यहाँ पे जगह नहीं है
लड़कियों का शादी विवाह अच्छे से हो सके, इसीलिए ये स्थान चुना उसने। हाँ, इसलिए चुना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है ऐसा कुछ। देख लीजिए, अगर आप कहीं का भी बारात घर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इंटरलॉकिंग रहेगा और कम से कम वहाँ पे शौचालय रहेगा। वहाँ पे शौचालय रहेगा, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए 4-4 शौचालय रहता है। आप कहीं भी बारात घर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आप नजदीक दिखाइए, टंकी है और उसके ऊपर जो सोलर पैनल लगा है, इसी से पूरा गाँव यहाँ का जो भी निषाद बस्ती है पूरा पानी पिया करता था। लेकिन आज सिर्फ कागजों में दर्ज है, आज हकीकत कुछ भी नहीं है। कितने दिन से कम लोग पानी नहीं पी रहे हैं? हो गया होगा करीबन 2 साल। 2 साल। आप लोग किसी से कंप्लेन किए कि नहीं? कंप्लेन किए हैं, बोले कि हो जाएगा, अब इसका सब हो गया है, फॉर्म सब एप्लीकेशन दिया है, कुछ आया ही नहीं नोटिस। यहाँ पे 2 साल हो गया नोटिस आते आते हैं अभी से। देख लीजिए कि हमारे देश में जो सरकार बोलती है कि जल पे हर किसी का अधिकार है और जल ही जीवन है। अगर किसी भी समाज को अगर जल ही ना मिले तो सोचिए वहाँ की दशा कैसी होगी। और यहाँ पे हर लोग, यहाँ पे लड़कियाँ, यहाँ पे औरतें पानी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष करती हैं ना? हाँ, एकदम हर घर मतलब पानी के लिए हो जाता है। यहाँ पे कोई सिस्टम वो नहीं है ऐसा, कोई सरकारी कोई व्यवस्था। आखिरकार देखिए, कंप्लेंट कर करके, शिकायत कर करके यहाँ के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और अब ये लोग कम से कम सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं ताकि लोग देखें कि किस हिसाब से आज के समय में उत्तर प्रदेश की ये हालत है। और यहाँ पे आप नज़दीक से चारों तरफ का दृश्य दिखा दीजिए। ये बारात घर है जो अपने दशा पे खुद रो रहा है, जिसे लग रहा है कि इसको ध्वस्तीकरण करा के फिर से पुनः निर्माण मांग रहा है। आप इसकी देखेंगे तो हर तरीके से, आप नजदीक से आइए, इसमें दिखा दीजिए कि देखिए इसमें शादी विवाह का सामान तो रखा है, सामान है बट लेकिन जगह नहीं है हम लोग के पास रखने के लिए कि हम हमारे ग्राम पंचायत में शादी जब पड़ेगा तो हम अपना सामान कहाँ रखें। या मजबूरी में कि देखिए एक ही घर हम लोग के पास है जो कि धर्मशाला है, जिला पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का, उसी में पूरा सामान रखा गया है। अभी जगह नहीं रखने के लिए कहाँ रखेंगे ना किसी को। बारात घर है जो 2 रूम का एक कोठरी बना है, इसी में बारात के ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जानवर भी नहीं ठहरेंगे। यहाँ पे ऐसी बदहाली हो गई है और लोग बता रहे हैं कम से कम 15 साल से ये बना है लेकिन कभी निर्माण नहीं हो गया। जी कहाँ कुछ हुआ सर जी, कुछ भी नहीं हुआ है महोदय। इतना दिन हो गया करके हम लोग जब 6-7 में पढ़ रहे थे तब का इसका निर्माण हुआ था। बट लेकिन हम लोग आज इंटरव्यू सब कुछ कर लीजिए, हम लोग के पास अपना लिमिट क्षमता था पढ़ने लिखने के लिए। अब अच्छा खासा हम लोग कहीं बाहर भीतर दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई कमा खा रहे हैं। बट लेकिन इसका जो है अभी भी उसे टिका कुछ नहीं हुआ अभी तक। यहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे ना तो बस से बदतर हालत है। कहीं का भी बारात घर होता है तो उसमें इंटरलॉकिंग होता है, उसमें शौचालय होता है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए अलग अलग होता है। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने तो फंड दिया था लेकिन अगर वो यूज नहीं हुआ तो आप शिकायत किससे करना चाहेंगे? सर किससे कहेंगे हम लोग? हमारे प्रधान जी है उनसे बोलेंगे या तो फिर विधायक जी उनसे। कम से कम 3-4-5 हज़ार लोगों का देखिए जनसंख्या वाला जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास जगह नहीं है। तो यहाँ की लड़कियों का शादी इसी में होता है ना? हाँ जी होता है। तो यहाँ की जो व्यवस्था खराब है, आप किससे शिकायत करना चाहेंगे? सरकार से। सरकार से? हाँ। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते कि यहाँ शौचालय नहीं है, सरकारी तक काम नहीं होता है यहाँ पर। देख लीजिए जो यहाँ के युवा हैं काफ़ी इनमें गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि आप लोग गुहार लगाइए कि बहुत जल्द से जल्द ये बन सके। हाँ, गुहार तो लगाते हैं, बस वो नोटिस देते हैं कि नहीं बन जाएगा बन जाएगा। यहाँ कुछ हुआ है नहीं, आज हो गया 10 से 15 साल हो गया, कुछ नोटिस आता ही नहीं है। बस बोलते हैं कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा। महोदय किससे कहेंगे हम लोग? फर्स्ट टाइम अपने प्रधान जी उनसे कहेंगे या तो फिर विधायक जी से बोलेंगे। डायरेक्ट सरकार के पास हम जा नहीं सकते। आपके द्वारा सरकार से कह सकते हैं कि मतलब हमारा अगर ये निर्माण अगर हो जाए तो हमारे गाँव में जो बहन बेटी है घर पर आता है तो थोड़ा हम लोग सुरक्षित और महसूस अच्छा करेंगे। चलो अच्छा ठीक है, इनके पास वो चीज़ नहीं है तो यहाँ अवेलेबल है, बट लेकिन कुछ भी नहीं है। देख लीजिए आपके सामने जो है ना। देखिए हम कहना चाहेंगे कि देखिए जो कुंडा खुर्द में जो बारात घर है, बारात घर में काफ़ी जगह है, यहाँ पे जगह की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यवस्था करके जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, अधिकारी लोग कम से कम यहाँ पे जांच करके, यहाँ पे निरीक्षण करके इसको शुद्धिकरण करवाएं, यहाँ पे टाइल्स मार्बल लगवाएं और शौचालय को बनवाएं। ये चाचा बदहाली किसको दोष देना चाहेंगे आप इसका? ये बताओ, ये पंचायत भवन ग्राम है ना? नहीं ये बारात घर है ना? ये ठीक है, बारात घर है। ये प्रधान के बूटे रहते, प्रधान नहीं कराएगा भेज दो वहाँ जज ने कहीं के भेज दो, कंप्लेन कर दो। देखिए लोगों में गुस्सा है कि लोग सिर्फ कंप्लेन के सहारे हैं। लेकिन जानते हैं कि गांव घर के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं। वो सोचते हैं कि उनका काम कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, जो सचिव लोग होते हैं वो करवा दें, लेकिन वो करवाते नहीं है। नहीं ना? वोट लेने के लिए तो हर 5 साल में घर घर आते हैं और
वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन ये सब करवाना होता है तो ये सब नहीं करवाते हैं कुछ भी। देखिए यहाँ के सारे युवा लोग का यही मांग है कि कम से कम इसको अच्छे ढंग से बनवाया जाए और यहाँ पे लेटरिन बाथरूम, इसका टाइल्स मार्बल, और जो कम से कम 1 साल से जो बंद पड़ा है जो पानी का सिस्टम, उसको फिर से चालू कराकर पूरे गांव को पानी पिलाया जाए। क्योंकि देखिए जब जिस गांव को पानी नहीं मिलेगा, सोचिए वहाँ पे क्या व्यवस्था हो सकती है। और सही बात नहीं? अरे सही बात है भैया, बहुत दिक्कत होता है पानी उनी पीने में। अगर ये पानी बहुत अच्छा आता था, ये भी बिगड़ गया है 2 साल से। अब हम लोग कहाँ। देखिए आप लोग भी चाहते हैं कि अगर इस गांव की स्थिति, इस बारात घर की स्थिति अगर बदले, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि कम से कम लोग देख सके और वो संबंधित अधिकारी पे शिकंजा कस सके जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगर योगी जी, मोदी जी को कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर उनके द्वारा अगर पैसा पास हो रहा है, अगर यहाँ के जो निचले क्रम के अधिकारी नहीं करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर सरकार पे हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं ना। अभी सरकार के नीचे भी तो अन्य काम होते हैं ना, तब उनके ऊपर हम व्यवस्था करेंगे ना। कि जैसे हमारे प्रधान जी हो गया, विधायक जी हो गए, सचिव जी हो गया, जिला पंचायत हो गया, तो हमारा डीएम साहब, एसपी साहब, वो लोग से करवाएंगे ना। तेरे सरकार तो नहीं कर सकती। आप देखिए थोड़ा बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ के देखिए सारे जो युवा है, कम से कम 20-25 लोग हैं, सारे लोग एक्टिव है और सारे लोग जागरूक हैं। आपका नाम भैया? कन्हैया। आप क्या कहते हैं इस दशा को देखकर? क्या कहते हैं, सब खराब लगता है हम लोग को देखने में, और क्या। आप चाहेंगे ना कि जैसे और गांव में व्यवस्था होती है आपके गांव में हो जाए? हाँ, तब का होना चाहिए था। हो ना? तो आप लोग मांग करिए और कम से कम इसको एक राजनीति में इसको मुद्दा बनाइए। बनाते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनते नहीं है ना। नहीं, तो आप बिना मुद्दा का अगर वोट कर देंगे तो कोई कैसे फिर करेगा काम? आप उसको मुद्दा बनाइए ना भैया, कि अगर आप लोग हमें सुविधाएं देंगे, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, शादी विवाह होगा तभी ना वोट करेंगे। इसीलिए अब हम लोग मुद्दा बनाए हैं कि अगर मतलब ये बने होने का तभी हम लोग वोट देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे इस बार। आपका क्या मांग है? यही मांग है कि हम ये सब बढ़िया हो जाए और का। यहाँ के देखिए जितने सारे युवा है, सबसे बड़ी बात कि जागरूक हो चुके हैं, और यही बात कुछ लोगों को पछता नहीं है, और कुछ लोग सोचते हैं कि उनको गुमराह किया जाए, उनको दबाव डाला जाए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अब आप लोग किसी से दबाव में नहीं ना आएंगे? नहीं, दबाव में तो नहीं आएंगे। दबाव में आई बाबू, दबाव में कुछ नहीं है। जो हम लोग यहाँ पंचायत भवन हमारा जो बनाएगा करेगा, हमारे को पानी जनता पिएगा, तब के आपके पूर्ण होगा, जिंदाबाद होएगा। देखिए जो जल है, जो आपका ये बारात घर है, ये तो बनेगा ही। क्योंकि सरकार देखिए अगर आपसे टैक्स लेती है तो सरकार आपको सुविधा भी देती है, लेकिन जो निचले क्रम के अगर अधिकारी नहीं देते हैं तो इसमें सरकार का दोष नहीं है। नहीं, सरकार का नहीं दोष है। आप लोग जो भी सामान खरीदते हो उसमें कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया टैक्स देते हो, और वही आपकी सुविधा के लिए आता है। और हम कहना चाहेंगे, आप इधर से दिखाइए कि कम से कम 2-3 सालों में जो भी जगह हो, ग्राम पंचायत हो, बारात घर हो, उस पर लिखा जाता है, लेकिन इस दीवार पे कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब कोई बता भी नहीं सकता है कि ये क्या है क्या नहीं है, किसी का पर्सनल है कि क्या है सरकारी है, कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप दीवार देखेंगे तो देखिए पूरा जर्जर हो चुका है। आप पानी का सिस्टम देखेंगे, सब कुछ 1-2 साल से पूरा बंद है। मतलब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सिस्टम की और लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप इसके एक ही बात इससे पता चलता है कि देखिए जो लोग कम से कम राजनीति में कम रुचि रखते हैं, तो वहाँ का हालात ऐसी होता है। देखिए इन्हीं समाज से निकल के मुकेश सहनी आज इतनी बड़ी पार्टी बना लिए हैं कि तेजस्वी यादव हाथ पकड़कर उनका बिहार जो विधानसभा चुनाव है उसमें चल रहे हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अपने समाज को एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनका नाम भी हो रहा है। उनका नाम भी हो रहा है बिहार में। देखिए जब आप लोग रुचि नहीं रखेंगे ना, तो देखिए आप लोग सोचेंगे कि अगर आप रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि यही राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें लोग जाते हैं तभी उनके समाज का, उनके गांव का विकास हो पाता है। इसे समझते कि नहीं आप? हाँ, समझ। लेकिन अब देखिए यहाँ के सारे लोग जिस हिसाब से आक्रोश में है, सभी लोग हैं, देखिए सभी लोगों का यही मंशा है कि जिस हिसाब से अब दशा है इसको बदला जाए। बदलेगा कि नहीं? है बदलेगा। देखिए अब जितने भी लोग देख रहे हैं इसको बदलवाने का प्रयास करें, और आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक शेयर करके इस गांव को बदलने में आप अपना योगदान दे सकते हैं, कि ताकि इसकी तकदीर बदल जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जगह का, जमीन का कोई कमी नहीं है, चाहने से ही सब कुछ बदलता है ना भैया। हाँ, चाहने से सब लोग बदलता है ना सब कुछ। देखिए आज इतना लोग खड़े हैं, कम से कम इसी के लिए खड़े हैं, किसी का व्यक्तिगत तो कोई इसमें लाभ नहीं है। हम लोग बस इसी के लिए खड़े हैं। पिछले 1 सालों से समझ लिए पानी के लिए जो समाज दर दर भटक रहा है, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जो बारात घर के नाम पे समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी है, उसको आप ही देख सकते हैं कि किस हिसाब से बस बना है, बस कोटा पूर्ति हो गया है कागज पे कि हाँ वहाँ पे एक बारात घर बना है, लेकिन इसमें कोई भी बारात ठहरने लायक नहीं है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा है कि यहाँ पे कोई भी ठहर नहीं सकता है। सिर्फ यहाँ पे जानवर ही रह सकते हैं, कोई इंसान नहीं रह सकता है। इसके लिए कम से कम सरकार यहाँ पे शौचालय बनवा दे, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए अलग बना दे, इसमें इंटरलॉकिंग बनवा दे, और साइड से कम इसका एक दीवार जुड़वा दे, और कोई व्यवस्थित रखे कि गाँव में किसी भी अगर लड़की का शादी हो तो इसमें वो संपन्न करवा सकें।